नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम दोस्तों 25, 26, 27 अप्रैल को होना है, जिसके लिए आपके पास बहुत ही कम समय है। और ऐसे समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मोस्ट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर जाते हैं और बाद में वही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आपके सामने होते हैं तो वो क्वेश्चंस आप गलत कर देते हैं कन्फ्यूजन में। इसलिए दोस्तों आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस समय दोस्तों उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करके जानी है, जिससे आपका एक बेहतर स्कोर हो सके और आप सेलेक्ट हो सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस हैं जिसको दोस्तों बहुत तेज़ी से कराएंगे, बिल्कुल भी आपका टाइम यहाँ वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आइए चलते देखते हैं दोस्तों एक प्रश्न संख्या 1 से 40 तक के प्रश्न आज आपको तेज़ी से करवाएंगे इस क्लास में, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कई बार करवा चुके हैं। 1942 में प्रारंभ होता है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। आंसर भी हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं याद है तो आप ज़रूर नोट करके याद कर लेना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये आपको याद रखना है। संविधान सभा का गठन दोस्तों 6 दिसंबर 1946 में होता है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, साथ में जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट दोस्तों 1975 में छोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण। तो इसका संबंध है दोस्तों जल शक्ति। आप जल से इसको आराम से टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेरी इजी क्वेश्चन ये दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो आंसर दिया गया है ये रॉन्ग है दोस्तों। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, बल्कि दोस्तों वहाँ पे गंगा, यमुना और ये सरस्वती जो अदृश्य है, इन तीनों का संगम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये भी आपको कई बार करवा चुके हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल के आज एक प्रकार से आपका रिवीजन है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और उत्तर प्रदेश का इसमें दोस्तों कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान पे उत्तर प्रदेश है। सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों राजस्थान, फिर उसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को दोस्तों 1949 में अपनाया गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये भी आपको दोस्तों यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 लिख लीजिएगा आप। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। तो साथ में आपको ये भी क्वेश्चन याद करना है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ, इनका नाम भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो वो थे सीडी देशमुख। समय दोस्तों थोड़ा यदि क्लास का इंक्रीज हो जाए तो, क्योंकि आज क्वेश्चंस ज़्यादा इस क्लास में सम्मिलित किया है मैंने, 20 के बजाय 40 क्वेश्चंस, तो आप दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का दोस्तों अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आप सभी को पता होगा एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। सारे दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं वो आप
अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके दोस्तों ईमानदारी से सही हो पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये है दोस्तों बाघ, टाइगर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और बाकी के दोस्तों आपको पता होंगे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। और इसके साथ में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31। लोकसभा की दोस्तों 80 सीटें हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और विधान परिषद की यहाँ पे 100 सीटें हैं। तो ये पूरा डाटा आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में चंपारण आंदोलन, जो कि नील की खेती के विरुद्ध में था। जो वहाँ पे दोस्तों तिनकठिया व्यवस्था चल रही थी, उसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो है दोस्तों नील की खेती से। इसके बाद में दोस्तों खेड़ा का आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन कब किया था महात्मा गांधी ने? 1918 में। ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आप सभी को पता है दोस्तों, गैलीलियो के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया जाता है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण आप सभी को हम पूर्व की क्लासेज में बता चुके हैं दोस्तों। 29 मार्च 1857 में दोस्तों एक घटना होती है। चर्बी युक्त जो कारतूस होती है, जिसमें गाय और सुअर इन दोनों की दोस्तों चर्बी से युक्त एक कारतूस बनाई जाती है, और जिसका विरोध दोस्तों मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है। और इसका विरोध दोस्तों मुस्लिम और हिंदू, क्योंकि गाय और सुअर इन दोनों से थी बनी हुई, तो इस दोनों समुदाय ने इसका विरोध किया था। इसकी डेट रखी गई थी आधिकारिक 10 मई दोस्तों, 10 मई 1857। लेकिन औपचारिक शुरुआत इसकी कब से हो गई थी? तो 29 मार्च 1857 से। कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है दोस्तों, 34वीं जो इन्फेंट्री बटालियन थी उससे इनका संबंध है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस किसने लिखा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन क्वेश्चन यदि इंटीरियर पूछा जाए तो भी आपको याद कर लेना है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? होत्र कहते हैं। और यजुर्वेद का जो होता है उसको अद्धर्व कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सामवेद होता है उसके जो उसका पुरोहित होता है उसको उद्गाता या उद्गात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गात्र। और जो अथर्ववेद है उसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनके उपवेदों को भी साथ में आपको याद कर लेना है, नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं याद है दोस्तों। जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है दोस्तों? आयुर्वेद है। और इसके अलावा जो यजुर्वेद है उसका उपवेद है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद है, धनुर्वेद। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और जो दोस्तों आपका सामवेद है, सामवेद का गंधर्ववेद उपवेद है, गंधर्ववेद। और अगला दोस्तों जो आपका लास्ट है अथर्ववेद, उसका है उपवेद शिल्पवेद। तो इनके उपवेदों को भी आपको याद रखना है और पुरोहित को भी याद रखना है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं और इसमें 1028 ऋचाएँ हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी हैं। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, क्योंकि अभी आपने यूपीएसआई का पेपर देखा जो कि इससे काफ़ी अपर लेवल वाला पेपर होना चाहिए था, लेकिन उसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी हिसाब से दोस्तों आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों होती है 2015 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया।
उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वो होता है। नीति आयोग को दोस्तों योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों लाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये काफ़ी हाईलाइटेड है दोस्तों। पुलवामा दिवस भी मनाया जाता है इसके स्मरण में, और कब हुआ था ये काफ़ी लोग भूल भी चुके होंगे, लेकिन आपको याद रखना है 2019 में ये घटना होती है पुलवामा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे लंबा बांध आपको याद रखना है हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम तट पर स्थित है। हीराकुंड दोस्तों महानदी पर स्थित है। लेकिन इस बड़े बांध की बात की जाए तो वो है दोस्तों भाखड़ा नागल। तो इसका आंसर जो यहाँ पे दोस्तों टाइप हो गया है वो गलत है, आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। और भी 2 ऑप्शन जो हैं वो आपको बता दिया। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है दोस्तों, मोर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। कहाँ पे? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमृत भारत योजना किससे जुड़ी है? अमृत भारत योजना का संबंध किससे है दोस्तों? रेलवे स्टेशनों से है, रेलवे स्टेशनों के विकास से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु दोस्तों कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है 483 ईसा पूर्व में। तो ये आपको याद रखना है। ये भी इन्होंने पहला उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और सर्वाधिक यदि पूछा जाए उपदेश कहाँ दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन है सब दोस्तों जिसने टाइप किया है गलत टाइप है, आपको अलग से हम बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। पलाश कौन सा है? पलाश दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, जिसको टेसू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों, इसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। और इसका रेशियो पूछा जाता है तो 2:3 है दोस्तों। चौड़ाई 2 और लंबाई इसकी कितनी रहेगी? 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भारत का नहीं यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। काफ़ी मिस्टेक हैं तो आप इसको, लेकिन हम साथ में आपको करेक्ट करवा रहे हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों है बृहस्पति। इसके साथ में एक क्वेश्चन और आपको याद कर लेना है, इसका उपग्रह कौन है सबसे बड़ा दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है? ज्ञानी मीट। कौन सा है दोस्तों? ज्ञानी मीट। ये आपको याद रखना है, इसको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इन्होंने अभी दोस्तों 81,000 जो नई सिपाही भर्ती हैं इसकी घोषणा भी कर दी है अपने ट्विटर हैंडल से। तो आप लग जाइए तैयारी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था दोस्तों 1985 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यदि भारत के अंदर ही देखा जाए तो वो दोस्तों है कंचनजंगा। वैसे तो दोस्तों K2 गार्डविन भी भारत में है, लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है जिसको POK कहा जाता है उसमें आता है। तो पूर्णतया भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। और विश्व का सबसे पूछा जाए ऊंचा तो कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के सारे क्वेश्चन सिंपल हैं बट आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और इनके जन्मदिन के अवसर पर 13 फरवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता है गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और गंगा उत्तर प्रदेश के दोस्तों 25 जिलों से होकर के बहती प्रवाहित होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? आयुष्मान भारत योजना दोस्तों किस वर्ष शुरू की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत होती है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो आप इसे याद रखिएगा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य दोस्तों जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे भी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें हम आपकी प्रैक्टिस करा सकें और आपको सिलेक्शन दिला सकें। तो मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।